12 घंटे में तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर में भी गोलीबारी देखने को मिली है। भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग कर मुंह तोड़ जवाब भी यहां पर दिया है। एलओसी जहां पर शुरुआत से ही सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। पिछले 12 घंटे में तीसरी बार ये उल्लंघन देखने को मिला है। लगातार फायरिंग पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे भारतीय सेना के जवान भी मुंहतोड़ फायरिंग, मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद से ही हमने देखा सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला था। शुरुआत पाकिस्तान की ओर से की गई थी, लेकिन जवाबी फायरिंग कर मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना के जवान लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान एक बार फिर से अब 12 घंटे के भीतर 3 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। खौफजदा है पाकिस्तान, तनाव का माहौल वहां पर बना हुआ है। छटपटाहट आप देखिए कितनी है। वह साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार सीज फायर को तोड़ा जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, उससे साफ हो जाता है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अजय, छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। 12 घंटा में तीसरी बारी यहां पर सीज फायर का उल्लंघन देखा जा चुका है। देखिए हर्षा, बिल्कुल अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली बात कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का जो उल्लंघन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बीते 12 घंटों में भी अगर आप देखें तो 3 बार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक प्लावाला सेक्टर के साथ साथ प्लावाला अखनूर का जो सेक्टर है, बारामूला का सेक्टर है और कुपवाड़ा का इलाका है जो एलओसी का, वहां पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए छोटे और बड़े हथियारों से जो है भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई है और फायरिंग करके लोगों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है, जिसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया गया है। मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया और पाकिस्तान की उन चौकियों पे जहां से फायरिंग पाकिस्तान कर रहा था उन पर जो है ताबड़तोड़ हमला जो है वो किया है। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से नापाक हरकतें जो हैं वो चल रही हैं भारतीय क्षेत्र को निशाना बनाने की। और ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, ये वो इलाका है जहां पर पहले भी पाकिस्तान कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो कर चुका है। दरअसल मंशा पाकिस्तान की जो है वो यही है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। कल जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान जो है देखा, पहले वो कह रहे थे कि अगले 2-3 दिनों में जो है वो जंग हो जाएगी। उसके बाद कल देर रात वो सफाइयां दे रहे थे कि नहीं, मैंने जंग की बात नहीं की थी, मैंने ये कहा था कि भारत हमला कर सकता है। मगर उल्टा पाकिस्तान की तरफ से जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है बीते 12 घंटों में 3 बार, और अगर आप पिछले 4 दिनों की बात करें तो लगभग 6 बार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और अलग अलग इलाकों में अलग अलग चौकियां जो भारतीय सेना की है उनको निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल अजय, कभी गीदड़ भपकियां देते हैं, कभी डायलॉग की मांग करते हैं। छटपटाहट साफ देखी जा सकती है जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बसंतगढ़ पुंछ में सेना का अभियान जारी है। किश्तवाड़ कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार बसंतगढ़ पुंछ में सेना यहाँ पर तमाम कवायदे कर रही है उन तमाम आतंकियों को ढूंढ निकालने की जो घाटी को यहाँ पर कश्मीरियत को घात पहुंचाना चाहते हैं। पहलगाम के अटैक के बाद से ही हमने देखा खासा एक्टिवनेस ग्राउंड पर देखने को मिली है। ग्राउंड पर एक्शन बेहद ज्यादा तेज है। किश्तवाड़ कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो तमाम गुनहगार जिन्होंने पहलगाम हमले में उन तमाम निहत्थे बेकसूरों को यहाँ पर मारा था, उनको ढूंढ निकालने के लिए यहाँ पर हर तरीके से तैयारी है और ग्राउंड पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अजय, इसको लेकर क्या और जानकारी, किस तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है? हर्षा, ये जो इलाका है दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम का, यहाँ पर जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, निहत्थे लोगों को जो निशाना बनाएगा, ये इलाका जो है दरअसल आपको बता दूं कि एक टूरिस्ट स्पॉट था और जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक टूरिस्ट स्पॉट। ऐसे में इस इलाके पर पाकिस्तानी आतंकी जो पहुंचे और उन्होंने जब लोगों को निशाना बनाया तो इस पूरे इलाके की रैकी की थी और उसके बाद ये आतंकी जो है वहां से भागे। इस चीज की आशंका है कि इन आतंकियों के पास जो है वो अत्याधुनिक हथियार और कई सर्वेलेंस जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे जिसके तहत ये पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ जो है वो संपर्क में थे। हमला करने के बाद जो है इन्होंने वहां पर ये जानकारी भी साझा की
और उसी के बाद से आप देखें तो पुलिस और एनआईए ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो तमाम जो जांच है वो चल रही है और इस जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि ये आतंकी कहां से आए थे, इनके मददगार कौन थे, क्योंकि बिना मददगार के इन आतंकियों का इस इलाके में पहुंचना और फिर वहां से भाग जाना, 35 से 40 मिनट तक वहां रुकना, ये मुमकिन नहीं था। तो ऐसे में कई लोगों को इस पूछताछ में हिरासत में लिया गया है। वहीं सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो चल रहे हैं, वो पहलगाम के जो ऊपरी इलाका है, साउथ कश्मीर का इलाका, चाहे वो शोपियन का हो, चाहे वो कुलगाम का हो, वहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सेना है वो पुंछ और किश्तवाड़ के इलाके में, जो इंद्रवाल का इलाका है, माफ कीजिएगा, सिंथन टॉप का इलाका है, वहां पर ऑपरेशन चला रही है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये जो आतंकी अगर इस इलाके में भाग कर आए हैं, क्योंकि ये दोनों ही इलाके जो है वो पहलगाम से सटे हुए हैं, तो इस इलाके की कोशिश की जा रही है कि अनंतनाग से लगते जितने भी इलाके हैं उन इलाकों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि इस चीज की आशंका है कि आतंकी हम भाग कर उन इलाकों में जा सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा ऑपरेशन जो है वो अलग अलग इलाकों में चल रहा है और इन आतंकियों के जो छुपने के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने के लिए बड़े जो मॉडर्न हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनको लेकर सेना की टुकड़ियां जो हैं वो अलग अलग इलाकों में इस वक्त सर्च कर रही हैं। बिल्कुल, साथ ही आसपास के लोगों से भी लगातार इनपुट लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में डर है, खौफजदा है पाकिस्तान। पाक के रक्षा मंत्री को हमले का डर सता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने परमाणु हमले की एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। भारत कभी भी हमला कर सकता है, ख्वाजा आसिफ ये बोलते नजर आए। हमने अपनी सेना को मजबूत कर दिया है, ख्वाजा आसिफ ये बोलते हुए नजर आए हैं। हमने रणनीतिक निर्णय ले लिया है, ये तमाम बातें ख्वाजा आसिफ बोलते नजर आए हैं। भारत के एक्शन से आप देखिए पाकिस्तान कितना खौफजदा है। अभी तो महज तमाम डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं और इसी बीच आप देखिए पाकिस्तान में किस तरीके के हालात बन गए हैं। गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, न्यूक्लियर पावर की लगातार यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास परमाणु है, हम उससे अटैक कर सकते हैं। पाक के रक्षा मंत्री हैं ये, जिनको हमले का डर सताने लगा है, गीदड़ भभके देते नजर आए, कहते हैं कि परमाणु हमला कर देंगे, रणनीतिक निर्णय यहाँ पर ले लिया है। अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। देखिए पाकिस्तान खौफजदा तो है, ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन ये लगातार जो गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, परमाणु यहाँ पर बार बार अपना बता रहे हैं, हमारे पास परमाणु है, परमाणु हमला कर देंगे। अभी तो महज डिप्लोमेटिक फैसले ही लिए गए हैं। हर्षा, जिस तरीके से पाकिस्तान के ये ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री अपने आप को मानते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजियां इनकी हुई हैं, तो एक रक्षा मंत्री का काम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रिस्पॉन्सिबल काम होता है। तो ऐसे में इनके बयान पहले दिन से ही ये भारत को धमकियां दे रहे हैं, भारत की सांस बंद करने की बात कर रहे हैं, भारत को निशाना बनाकर यहाँ पर हमला करने की बात कर रहे हैं, परमाणु हमलों की धमकियां दे रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह के रक्षा मंत्री हैं और हर थोड़ी देर के बाद ये यू टर्न लेते हैं, अपने बयान से बदलते हैं। कल इन्होंने हमला कहा था कि हम अगले 2-3 दिन में हमला करेंगे भारत पर, फिर कहा था कि परमाणु हमला होगा। अब जो देर रात इन्होंने जो है पाकिस्तान के ही टीवी चैनल्स पर सफाइयां देते फिर रहे हैं कि हमने ये मेरा कहने का मतलब ये था कि 2-3 दिन तक जो है वो काफी चिंता जो है वो अलर्ट रहने के हैं और हो सकता है कि 2-3 दिन में जंग शुरू हो जाए। अगर नहीं हुई तो फिर हो सकता है जंग टल भी जाए। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हो रहा है ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है बौखलाया हुआ है और खासतौर पे पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि कभी भी जंग हो सकती है और इस जंग को लेकर जो है आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो पहले से चिंता में है। पाकिस्तान के जो तमाम बड़े नेता हैं, सेना प्रमुख हैं, वो कई बार बयानबाजियां जो है वो दे चुके हैं। तो ऐसे में आशंका यही है बिल्कुल कि पाकिस्तान की तरफ ये दिग्गज, लेकिन ऐसे तमाम सुप्रीम लीडर्स हैं जो यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, आज पाकिस्तानियों को भारत से लौटना होगा। पाकिस्तान वापस नहीं जाने पर कार्रवाई कर सकता है। तय समय पर ना लौटने पर जुर्माना भी लग सकता है। पाकिस्तान वापस नहीं जाने पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। भारत का सख्त तेवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
पाकिस्तानियों को भारत से लौटना होगा, सख्त तेवर। जो तमाम सीसीएस पे फैसले ले गए उसमें से सबसे बड़ा फैसला वीजा रद्द करने का और पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का, ये बेहद बड़ा फैसला। 29 तारीख है आज। तमाम मेडिकल वीजा वाले लोग जिनके लिए आज आखिरी दिन है वापस लौटने का, जो आपके पास मैं वापस आऊंगी। सख्त रुख अपनाता हुआ यहाँ पर भारत नजर आ रहा है। भारत के सख्त तेवर आप देखिए, जिस तरीके से हमने ये तमाम बड़े फैसले लिए थे, डिप्लोमेटिक फैसले, जिसके बाद से पाकिस्तान में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। सभी पाकिस्तानियों को आज वापस लौटना होगा। आज 29 तारीख है, मेडिकल वीजा आज सभी का रद्द हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार जो हुआ है, पहलगाम में हमला करके निशाना बनाया गया, उसके बाद एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने तमाम जो वीज़ा थे, शॉर्ट टर्म वीज़ा और जो यहाँ पे मेडिकल वीज़ा पे लोग आए थे, उसको जो है वो रद्द कर दिया गया है। और उसी के बाद पहले जो शॉर्ट टर्म वीज़ा वाले लोग थे उनको वापस भेजने का सिलसिला शुरू हुआ और अब आखिरी दिन जो था वो मेडिकल वीज़ा वालों का है। इसके बाद उन्हें जो है वो भारत छोड़ना होगा और किसी भी सूरत में वो यहाँ नहीं रह सकते। इसी को लेकर हमने कल भी देखा, बाघा बॉर्डर के जरिए कई ऐसे जो लोग थे जिनका वीज़ा खत्म हो गया था, वो वापस लौटते दिखे वहाँ पर। हालांकि कई लोगों ने इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन भी किया कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे क्यों हो रहा है। मगर जो पाकिस्तान ने किया है, लोगों को उस चीज़ को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने किस तरह से मासूम लोगों को निशाना बनाया है, निहत्थे लोगों को जो है वहाँ निशाना बनाकर उनको मौत के घाट उतारा है। ऐसे में कोई भी देश जो है ऐसे लोगों से, ऐसे देश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगा जो आतंकवाद का समर्थक हो और आतंकवादियों को मदद देता हो। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।